हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑफ यू इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो शुभ केमिस्ट्री में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने काफी अपलोडिंग की है ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं रिवाइज हो सके। आज के वीडियोस में हम करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल और पीरियोडिक टेबल, दो चैप्टर्स का हम क्विक समरी करने वाले हैं। बहुत ही फास्ट मोड पे रिवीजन होगा और ये वन शॉट रिवीजन है क्योंकि आपकी लास्ट प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इतिहास गवाह है कि एक टीचर्स ने यानी गुरुओं ने शिष्य से सिर्फ अंगूठा ही मांगा है, लाइक द्रोणाचार्य। सो आज भी मैं अंगूठे की ही डिमांड करता हूँ, नॉट फॉर लाइक दैट। प्लीज लाइक, थम्स अप गाइस, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट एवरीथिंग कैन बी बेनिफिटेड। सो लेट अस स्टार्ट। मेरी आशाएं और उम्मीदें बिल्कुल आपके साथ है कि आपकी प्रिपरेशन 2010 की 2024 के फाइनल 10th एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस चैप्टर। हमें सबसे पहले मैटर के बारे में हमें पढ़ना है जो हमारे एनसीईआरटी बुक में कवर है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि उसने कुछ जगह घेरता हो और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, वो हमारे लिए क्या होगा, मैटर। यानी हमारे चारों ओर ऐसी चीजें जो भी ऑक्यूपाई स्पेस या मास रखती हैं वो हमारे लिए सब क्या होगी, मैटर होंगी। दो ही तरह की कैटेगरी हो सकती है, मिक्सचर और प्योर। मिक्सचर यानी केवल उसमें ओनली किसी भी टाइप का इम्प्योरिटी नहीं हो, ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, इसमें दो या दो से ज्यादा काइंड ऑफ सब्सटेंस हो सकते हैं। मिक्सचर को दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया है, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को आप ऐसे समझ सकते हैं जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, हेट्रोजीनियस को हम थोड़ा सा फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस कैसे होंगे? प्योर यानी वन काइंड ऑफ सब्सटेंस होंगे। अब या तो एक एटम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, और कंपाउंड यानी दो या दो से ज्यादा एटम, वो भी किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। तो एलिमेंट और कंपाउंड, और जो हमारे इस चैप्टर में पोर्शन होने वाला है वो है एलिमेंट्स के पार्ट, यानी कि एलिमेंट्स को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज मेटल फर्स्ट वन, नॉन मेटल एंड तीसरा मेटलॉइड। सो स्टार्ट करते हैं इनकी क्विक समरीज। व्हाट इज द मेटल? मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस होती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस मतलब डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, और जब भी इलेक्ट्रॉन का डोनेट होता है क्या बनाएंगे गाइस, ये केटाइंस बनाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस होंगी। इनकी क्विक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मेटेलिक के क्या होता है, लस्टर होता है, लस्टर यानी शाइनी नेचर होता है और बिल्कुल शाइनिंग सरफेस होता है। सॉलिड, हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है दैट कम इनटू शीट्स, यानी बड़ी बड़ी ब्लॉक्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने आयरन के चद्दर देखे होंगे। इसी तरह डक्टिलिटी, जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर के वायर बनाए जा सकते हैं, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसके बाद बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जैसे सिल्वर और कॉपर के हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट के हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और सोनरस साउंड इफेक्ट करती हैं जब भी कोई भी टच से इन्हें किया जाता है। सो दीज आर द मेटल, आप जिनसे मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं इन अ वेरी एलिमेंट्स। बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, जस्ट उसका क्या करना है, रिवर्स। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, लूज, तो यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लेंगी, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एनायन आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, अच्छा प्रॉपर्टीज के लिए हमें सेपरेट कुछ नहीं करना है, जो हमें मेटल्स की प्रॉपर्टी थी उसका क्या करना है, अपोजिट कर दो, लाइक ए बैड कंडक्टर, सॉफ्ट एंड नॉन मेलेबल फॉर्म। आई होप ये आपको एग्जांपल याद रखना है, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। आई होप वो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, और ये बिल्कुल समरी फॉर्म है। बात करते हैं एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन केमिस्ट्री में आपको डील करने पड़ेंगे। एक्सेप्शन देख के ना कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, बट यू हैव टू मेमोराइज। मैंने सारे पॉइंट्स को समराइज किए हैं। दैट इज मरकरी। मरकरी एक मेटल है, बट किस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। इसके अलावा गैलियम और कैल्शियम क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस होते हैं। जनरली मेटल्स का क्या होता है, हाई एमपी, बट इन दो मेटल का क्या है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, बस ये क्या है, लस्टरस नेचर की होती है। तो सारे कुछ एक्सेप्शन है, यहां से क्वेश्चन आने की काफी प्रोबेबल चांस है। बात करें डायमंड, डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है, बट ये क्या है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाई एमपीबीपी तो मेटल्स के होते हैं, बट डायमंड इज अ नॉन मेटल। अगेन ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है, लेकिन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कहता क्या है, नॉन मेटल, लेकिन ये प्रॉपर्टी शो किसकी कर रहा है, मेटल्स की। तो इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रख दिया है, एक्सेप्शनल्स की कैटेगरी में रखा है। बात करें इसके अलावा
कुछ मेटल ऐसे भी नेचर की होती है जिसका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मींस आप कह सकते हैं कि ना तो एसिड ना ही बेस, यानी दोनों के साथ साथ। जैसे एल्यूमिनियम और जिंक दोनों किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो इनको किस कैटेगरी में बोला है हमने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में। कुछ बात करते हैं, अगर इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस से रिएक्शन कराएं तो सबका रिएक्टिविटी नेचर अलग अलग होता है। जैसे सिल्वर गोल्ड पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती है, चाहे हाई टेम्परेचर दे दो। अगर इन मेटल्स की बात करें तो ये ऑक्साइड्स की लेयर बनाते हैं। तो इसके अलावा हाई रिएक्टिव मेटल्स सच एज पोटेशियम और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, अदरवाइज दे आर वेरी विगोरियसली रिएक्ट विद वाटर। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी मेटल पावरफुल और कौन सी कम पावरफुल है। तो ऊपर वाली मेटल्स क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, और नीचे वाली क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का इन्वर्सली रिलेशन होता है। अच्छा, याद कैसे करें इस सीरीज को, तो सबसे पहले सोना यानी गोल्ड, चांदी पहने हुए कौन है, पहने हुए कौन है, बप्पी लेडी। तो मैं आपको इसका सिमोनिक्स बताता हूं कि सोना चांदी पहने हुए कौन है, हुए मतलब हुए कौन है, बप्पी लेडी। तो एक बप्पी लेडी आपने सुना होगा, एक सिंगर है, तो वो बहुत सारे गोल्ड सिल्वर पहने रखता है, तो वो एक क्यूट सा भी है पहने हुए, और कौन है, बप्पी लेडी। तो फिर जाओ और फिर यहां से क्या करेंगे, अली मैगी का नाम पे, अली मैगी नाम के। तो इस तरह से आप सिंबॉलिक्स रिप्रेजेंट से हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल्स को याद रख सकते हैं। बात करते हैं मेटल रिएक्ट विद प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी या मेटल के वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, कौन सी गैस निकालेगी, हाइड्रोजन गैस। और हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ चलती है, पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है, और ये दैट इज अ लेबोरेटरी टेस्ट फॉर H2 गैस। इसके अलावा Pb, Cu, Ag, Au ये दो चार मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती। तो बहुत से फंडामेंटल चीजों को मैंने इसमें क्विक समरी में डाला है। काफी चांसेस है इस टाइप क्वेश्चन बनने के, तो प्लीज आप इनको काफी वेटेज के पढ़ेंगे। अगला बात करते हैं, अगर मेटल की रिएक्शन किससे हो, डाइल्यूट एसिड से, तो यहाँ पर भी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस एलिवेट होगी, दैट इज बर्न विल पॉप अप साउंड। अच्छा, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करें तो कोई गैस नहीं लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखने वाला पॉइंट्स है। अगला, H2 प्रोड्यूस वाटर गेट सेल्फ प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह के कंपाउंड बनते हैं। मैग्नीशियम पानी के साथ क्या HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2 गैस। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बात करें मेटल अबोव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, जो हाइड्रोजन से ऊपर एक्टिविटी सीरीज थी, they will hydrogen form dilute acid। अगर उनकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराएं तो वो H2 गैस निकालती है। तो ये हमारा क्विक समरी रिवीजन था मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड्स का। मेटलोइड्स क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है, आयनिक कंपाउंड्स आ रहा है। आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे, नाम से ये आयन से बनेंगे। पहला क्या होगा, केटायन, और दूसरा क्या होगा, एनायन। ये टाइप के साल्ट नहीं बोल सकते आप इनको, यानी कि जैसे मैं बात करूं NaCl, तो ये Na+ और Cl में से एक टाइप का आयनिक कंपाउंड है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी है दैट इज Na+ एंड Cl- इज नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल का जो मिक्सचर कंपाउंड है उसे आप क्या नाम देंगे, आयनिक कंपाउंड। इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉलिड्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग आयंस के अपोजिट आयंस के फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। और इसके अलावा सोलिबिलिटी, पानी में जाने पर क्या होता है, सोलेबल होते हैं, जबकि इनसोलेबल कहां हो जाते हैं, पेट्रोल और केरोसिन में। इसके अलावा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में कोई कंडक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर मोल्टन यानी पिघला हुआ या फिर इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाए तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। आई होप इट इज क्लियर टू। बात करते हैं ये मेटल्स को कहां से निकाला जाता है। आपने KGF मूवी देखी होगी, दैट इज कोलार गोल्डफील्ड। तो धरती के अंदर से, हमारे धरती में ही सारी मेटल्स प्रेजेंट है, वहीं से निकाला जाता है, दैट इज फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। मेटलर्जी क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हमें वहां से मेटल निकालना है तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज होगी, तो उन इंप्योरिटीज को हटाना है किस मेथड से, आप साइंटिफिक मेथड यूज करें, टेक्निकल मेथड यूज करें, बट हमारा खर्चा क्या होना चाहिए, कम से कम, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी।
इसके अलावा मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स आप सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि नेचर में द एलिमेंट और कंपोनेंट विच अकर नेचुरल इन द अर्थ क्रस्ट, जो नेचर फॉर्म में हमारे लिए पाए जाते हैं वही हमारे लिए क्या होंगे, मिनरल्स। मिनरल्स और ऑयल, यानी मिनरल्स को सकता हूँ लेट सपोज इधर देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। मिनरल्स 1, 2 एंड 3। लेकिन क्या सारे मिनरल्स और होंगे, नहीं। जहां से मेटल को निकालना क्या होगा, बेनिफिटेड होगा, यानी कम खर्चे में निकाला जाए, हमारा प्रोसेस भी कम लगे और इजी वे से निकाला जाए, दैट इज यहाँ पर दैट इज कॉल्ड ओरे, दैट इज कॉल्ड ओरे, दैट इज हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा मेटल मिल सके, दैट इज अमाउंट ऑफ कॉल्ड ओरे। इसके अलावा हमें क्या होता है, गेइंग पार्टिकल, जितने भी इंप्यूरिटीज होती हैं वो हमारे लिए क्या होंगी, सैंड, ऑयल, डस्ट, दैट इज कॉल्ड गेइंग पार्टिकल। इसके अलावा बात करें इनरिचमेंट फॉर मेटल्स की, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गेज पार्टिकल फ्रॉम ओरे, दैट इज कॉल्ड इनरिचमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू। ये कुछ समरी बनाया मैंने कि कैसे हम मेटल्स को अलग अलग कैटेगरी के थ्रू अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं। सबसे पहले जो अगर हाई रिएक्टिव मेटल है, जो कि लिस्ट हमने बनाई थी, इसके अलावा मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिव मेटल, तो 3 कैटेगरी की मेटल हमें पता है और इन मेटल्स के लिए अलग अलग प्रोसेस किया जाता है। हाई रिएक्टिव मेटल्स की हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करवाएंगे और फाइनली मेटल को क्या करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे। जबकि जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम या तो किस फॉर्म में मिलती है, कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड CO3-2 आयन की फॉर्म में, और सल्फाइड दैट इज S-2 की फॉर्म में, यानी कि कोई भी मेटल इनके साथ रिएक्ट करके इन फॉर्म में होगी। तो अगर इस फॉर्म में है तो कार्बोनेट के लिए किया जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब हमें कराना तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑयल, लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 करें, लिमिटेड ऑफ O2 के सप्लाई में ऑक्सीडेशन करें तो दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। अगर इनफ सप्लाई ऑफ और एक्सेस में करें दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। इसी तरह हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और फाइनली ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवा के हम मेटल ऑब्टेन करते हैं। लो रिएक्टिव मेटल जनरली सल्फाइड्स हो रहे होते हैं, दैट इज S-2, उसके बाद हम रोस्टिंग मेटल और फाइनली क्या जाता है, प्यूरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। बात करते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या है। अगेन कार्बोनेट ऑक्साइड को किसमें करना है, ऑक्साइड और में, दोनों का मतलब है यहाँ पर स्ट्रॉन्गली लिमिटेड एयर होती है, यहाँ पर एक्सिस एयर होती है। इस तरह का एग्जांपल ZnSC3, ZnO और फिर इस तरह से, यानी कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो ही ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, लेकिन अलग अलग तरीके से। हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए हमने इलेक्ट्रोल रिफाइनिंग की बात की थी, तो इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग का हम सिंपली शॉर्ट में समझते हैं कि दैट एक कंटेनर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वाटर के साथ, वाटर आयन के साथ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया है, दैट इज Na+ और Cl-। तो Na+ और Cl- को मैंने कंटेनर में लिया, एनोड और कैथोड की रोड बनाई। एनोड का सिंपल सा मतलब है एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो ये एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर कौन सा आएगा, इज नेगेटिव। अब जैसे ही मैं इसको बैटरी की हेल्प से जोड़ता हूँ, करंट इसमें सप्लाई करता हूँ, तो अपोजिट यानी कि Na+ जो है वो किधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव जो है इधर मूव करेगा। तो अपोजिट आयन में अट्रैक्शन होगी और एनोड कैथोड की रोड कैसे हो जाती है, पतली हो जाती है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, इधर, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके जाएंगे, मास लेके जाएंगे। तो यहाँ का मास जो है वो डिपोजिशन होने लगता है एनोड पे, और एनोड के नीचे गंदगी जमा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। बात करें फाइनली रस्टिंग ऑफ आयरन, एक छोटा सा पोर्शन हमारा दिया हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को अगर बचाना है किससे, ऑक्सीडेशन से, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो पेंट कर सकते हैं, जो कि हमने बारिश और विंटर या एयर टाइम सीजन पे कूलर्स वगैरह में किया है। गैल्वेन